अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। नाजरीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले दिन से ही एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। इस्लामी और हमसाया ममालिक होने के बावजूद ताल्लुकात में सर्द महरी, अदम बर्दाश्त और खिंचाव के अनासर नुमाया रहे। आइए आज पाक अफगान ताल्लुकात का मुख्तसर तारीखी पस मंज़र आपके सामने पेश करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो सरदार नजीबुल्लाह अफ़गानिस्तान के सदर की तरफ से एलची बनकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो इनका स्टेट गेस्ट के तौर पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्हें एलची की बजाय सदर का प्रोटोकॉल दिया गया। कायदे पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद इनसे मुलाकात की। सरदार नजीबुल्लाह ने कायदे आज़म के सामने 3 मुतालबात रखे और 7 धमकी आमेज़ लहजे में यह भी कहा कि अगर इन पर अमल ना किया गया तो हम फौजी कार्रवाई का हक रखते हैं। मगर कायदे पाकिस्तान ने तीनों मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान अभी खुद संभल रहा था और जिस नौज़ायदा मुमलिकत को वसाइल की कमी, ब्यूरोक्रेसी के बुरे रवैये और असासाजात की मुंतकली में नाइंसाफ़ी जैसे मसाइल का सामना हो, ऐसे में ब्रादर मुस्लिम और हमसाया मुल्क की तरफ से धौंस और धांधली एक बहुत बड़ा अलमिया थी। इसी तरह पाकिस्तान जब अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत के लिए गया तो इसकी मुखालफत भी अफ़गानिस्तान ने ही की। फिर कोहाट पर हमला, 1950 में चमन पर हमला किया, तो फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी हक इस्तेमाल किया। दस्त बदस्ता लड़ाई में पाकिस्तानी फ़ौज ने स्पिन बोलदक तक कब्जा कर लिया, मगर बाद में वो अफ़गानिस्तान को वापस कर दिया गया। 1960 में फिर अफ़गानिस्तान के कबायली लश्कर ने बाजोड़ पर हमला कर दिया। दरअसल कुछ शर्पसंद अनासर ने इनसे कहा था कि जो ही तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पश्तून आपका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 99% से भी ज़ायद कबायली पश्तून पाकिस्तान से टूट कर मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान पे अपना सब कुछ कुर्बान करना सादत समझते हैं। 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में वो गर्म पानियों तक रसाई चाहता था। पाकिस्तान ने इस कड़े वक्त में अफगानिस्तान से सियासी, सफारती, दफाई और अफरादी हर मुमकिन ताउन किया। 1989 में वही रूस जिसके कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन का डंका पूरी दुनिया में बजता था, अफगानियों और पाकिस्तानियों से जान छुड़ाकर भागने पर मजबूर हो गया। इसी जंग की वजह से सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गई, मगर रूस जाते जाते अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गया। लेकिन वह हुकूमत सिर्फ 3 साल चल सकी। इसके बाद अफगानिस्तान के कई गिरोह जो रूस के खिलाफ जिहाद में शामिल थे आपस में दस्तो गिरेबां हो गए। अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। 1996 में तालिबान ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान में शरई क़वानीन की बुनियाद पर हुकूमत कायम करके दुनिया को बता दिया कि इस्लामी निज़ाम का निफाज इस पुरफितन दौर में भी मुमकिन है। 5 साल के क्लीर अरसे में तालिबान ने इसी अफगानिस्तान को, जिसमें कई गिरोह आपस में दस्तो गिरेबां थे, एक पुरअमन और इंसाफ पसंद मुआशरे में तब्दील कर दिया। और दुनिया की मुखालिफत की वजह भी यही थी। इस इस्लामी हुकूमत को आलम कुफर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले का ड्रामा रचाया गया। इस ड्रामे के नतीजे में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। दहशतगर्द अमेरिका को लगभग 40 ममालिक की नेटो फौज का ताउन भी हासिल था। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने भी अमेरिका की इस जंग में इसका साथ दिया, जिसे खुद अमेरिका ने सलीबी जंग, क्रूसेड्स करार दिया था। तालिबान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद अमेरिका ने अपने मातहत हुकूमत बनाई, जिसमें हामिद करज़ई को सदारत के मनसब पर फाइज किया गया। एक तरफ इस हुकूमत को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल थी, तो दूसरी तरफ भारत ने अपने असर रसूख भी इस हुकूमत में बढ़ाना शुरू कर दिए। भारत ने वहाँ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। ख़ास तौर पर पाक अफगान बॉर्डर के साथ भारत ने कई मंसूबे शुरू किए, जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार के शोलों को हवा देता रहा और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अंदर धकेल कर इसे नाकाम रियासत बनाने की तगोदौ में मसरूफ़ रहा। 2001 से लेकर अब तक भारत का असर रसूख अफगानिस्तान में गैर मामूली तौर पर बढ़ता चला गया। दूसरी जानिब दुनिया ने देखा कि अमेरिका, जो अपने 40 ममालिक के साथ अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ था, बिल आखिर वो भी शिकस्त का शिकार होकर वापसी का महफूज रास्ता ढूंढने लगा। अमेरिका को वापसी के लिए तालिबान के साथ अमन मुआहदा या मुज़ाकरात ज़रूरी थे, जबकि पाकिस्तान की अहमियत यह बन चुकी थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को बाईपास नहीं किया जा सकता। लिहाजा अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से भी भीख मांगना शुरू कर दी। अमेरिका और तालिबान की खुफिया मुलाकातें और मुज़ाकरात शुरू हुए, मगर अमेरिकी अय्यारी और भारतीय साजिशों के बाइस वो किसी नतीजे पर न पहुँच सके। तालिबान का एक ही मौक़िफ़ था कि अमेरिका पहले हमारी सरजमीन से निकले, फिर इसके बाद किसी भी किस्म की बातचीत हो सकती है। अमेरिका का कहना था कि तालिबान कठपुतली अफगान हुकूमत के साथ ताउन करें, इनके साथ मुज़ाकरात करें और हुकूमत में शामिल हो जाएं।
जबकि तालिबान का कहना यह था कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और अमेरिका को इसमें हिस्सा लेने का कोई हक नहीं। नाजरीन, चीन, ईरान और रूस ने भी तालिबान को कभी तस्लीम नहीं किया, मगर अब ये सारे ममालिक तालिबान के साथ राब्ते में हैं। 2018 में बैनुल अफ़गान कॉन्फ्रेंस रूस में मुनक़्क़द की गई। भारत ने 20 सालों में अरबों रुपए अफगानिस्तान में दोस्ती और तिजारत के नाम पर सर्फ किए, लेकिन पसे पर्दा इसके अज़ाइम कुछ और थे। तालिबान की मुखालिफत और खौफ की वजह से इंडिया और अफगान हुकूमत एक दूसरे के करीब आ गए हैं। कठपुतली अफगान हुकूमत पर भारतीय रसूख की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द अनासर ने कई मरतबा कार्रवाइयाँ की और अफगानिस्तान चले गए। इस दहशत गर्दी के वाज़ेह सबूतों की बिना पर पाकिस्तान ने कई बार अफगान हुकूमत से कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच मुज़ाहमतकारों के रहनुमाओं को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, जो अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। ये वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर अफगान हुकूमत इस बात को मानने पर तैयार नहीं। कुछ प्रोपेगेंडा और कुछ मुशर्रफ हुकूमत के पैदा करदा मसाइल की वजह से अफगान अवाम भी अब किसी हद तक पाकिस्तान से खफा नजर आती है। एक अमरीकी सहाफ़ी ने तो बाकायदा ये भी कहा है कि पाकिस्तान इस भूल में ना रहे कि तालिबान इसके साथ हैं। इसी तरह एक और पेशरफ्त यह है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना है कि भारत खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसके बराह रास्त तालिबान के साथ रवाबत नहीं। ज़ल्मे खलीलज़ाद का यह भी कहना है कि भारत को बराह रास्त तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहिए, और ये पहला मौका है कि किसी अमरीकी ने भारत को तालिबान से बातचीत के लिए कहा है। नाजरीन, अमरीका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त 7 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिसमें अभी तक तालिबान की तरफ से इस नुक्ते पर जोर दिया गया है और इस पर इत्तेफाक भी हो चुका है कि अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। जबकि दूसरी तरफ अमरीका का कहना है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए। याद रहे, अमरीका उसे दहशतगर्द कहता है जो इसके मफादात और सहूनी हाकमियत के आगे सर न झुकाए। अफगानिस्तान और अमरीका की जंग में अब तक शाम, लिबिया और यमन के अंदर होने वाली मजमूई हलाकतों से भी ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और अमरीका 45 अरब डॉलर सालाना इस जंग के अंदर झोंक रहा है। अब कुछ अरसे से अमरीका का तालिबान और अफगान हुकूमत से यही इसरार था कि वो आपस में मुज़ाकरात शुरू करें, मगर तालिबान की तरफ से बड़ा मुतालबा यही था कि इनके जो कैदी अफगान हुकूमत के पास हैं पहले इनको रहा किया जाए, इसके बाद मुज़ाकरात होंगे। अब हाल ही में अफगान हुकूमत ने 500 के करीब तालिबान कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। इस अमल से अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद भी पैदा हो गई है। इन मुज़ाकरात के ज़रिए उम्मीद है कि अफगानिस्तान में अमन का अमल तेज़ होगा और अफगानिस्तान के अंदर ज़िंदगी की रौनक फिर से लौट आएगी। नाजरीन, अफगानिस्तान के अंदर पश्तून एक बड़ी कौम है, जबकि दूसरी तरफ ताजिक, अज़बक, फ़ारसीबान और दीगर अक़वाम भी बसती हैं, मगर पश्तून हमेशा महकूम रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत पर कब्ज़ा दूसरी अक़वाम का रहा है, लेकिन तालिबान हुकूमत में पश्तूनों को बड़ी नुमाइंदगी दी गई थी। यही वजह है कि अज़बक, ताजिक और फ़ारसी बोलने वाले तालिबान के ज़्यादा मुखालिफ थे। नाजरीन, अगर जोग्राफियाई सूरत हाल को देखें तो अफ़गानिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर अफ़गानिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो इससे न सिर्फ अफ़गानियों का नुकसान होगा, बल्कि चीन, रूस, भारत, ईरान और पाकिस्तान बिलखुसूस और पूरी दुनिया बिलअमूम इससे मुतासिर होगी। पाकिस्तान और भारत के हालात बराह रास्त अफ़गानिस्तान के हालात से जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान में अमन भारत और पाकिस्तान में अमन की ज़मानत है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार के लिए अफ़गानिस्तान को बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करता चला आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले कई ग्रोहों के रहनुमा अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं। याद रहे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन भारत और पाकिस्तान के लिए तो बराह रास्त ज़रूरी है ही, लेकिन ये पूरी दुनिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर अफ़गान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या अफ़गानिस्तान से अमरीका के निकलने के बाद एक बार फिर अफ़गानिस्तान खाना जंगी का शिकार होता है, तो फिर इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा दुनिया को जान लेना चाहिए कि अमरीका, भारत या किसी तीसरे मुल्क को दुनिया का अमन तबाह करने की इजाज़त ना दी जाए और इसके लिए आलमी गुंडों को लगाम दी जानी चाहिए, क्योंकि इसी में सारी दुनिया की बका, सलामती, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी मंजरामे को मज़ीद जानने के लिए रियल फेस मीडिया देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।